आखिरकार इंतजार खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा कर दी है, जिसके चलते मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बता दिया है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव कब होंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होने हैं, तो वहीं हरियाणा में एक फेज में ही वोटिंग होगी और इसके नतीजे 4 अक्टूबर को आ जाएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चुनाव आयोग ने खास तैयारियां भी की हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि हमारी टीम ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया है। वहीं चुनावों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बता दें कि हरियाणा में चुनाव तारीखों के ऐलान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस तैयार है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। इसके साथ ही हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत अच्छी बात है, 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे। और जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। किसानों के विरोध को देखते हुए कितनी तैयारी है? नहीं, पूरी तरह से तैयार है हमारे कार्यकर्ता, पूरी तरह। वहीं जेकेएनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर खुशी जाहिर की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। हाँ, लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका जिक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।